कौन हो सकते हैं? हमारे महान व्यक्तित्व जिनके कारण से ये सभी स्नातक पूरे देश में तत्व प्रचार कर रहे हैं। हमारे देश भर में संचालित विद्यालयों के महाविद्यालयों के प्रतिनिधियों का स्वागत कर सकते हैं। पूज्य गुरुदेव श्री कांची स्वामी के पुण्य प्रभावना योग जिसकी जड़ है स्वर्णपुरी सोमगढ़ की पंडित गोविंद से लेकर के आमंत्रित किया गया है ताकि आप इस बात पर विचार रखें कि तीर्थ का जीर्णोद्धार कैसे हो। अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। अध्यक्ष महोदय, इस बुंदेलखंड की पावन भूमि पर जहाँ पर दिव्य देशना प्रवाहित हुई है, वहाँ पर लोग तत्व को ग्रहण करें, ऐसा कुछ विचार कीजिए। आपकी बात ही रहने वाली है, क्योंकि बुंदेलखंड की इस धरती पर व्रत आदि को महत्व दी गई है, उपदेश आदि को नहीं। भाई साहब, आप ठीक कह रहे हैं, परंतु आप कुछ भूल रहे हैं। यहाँ पर वितादिक के साथ साथ तत्व का उपदेश दिया गया था और दिया जाएगा। इसको आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी है। अध्यक्ष जी, मेरा विचार तो है, क्यों ना हम तत्व ज्ञान उन बालकों को दें जो आगे चलकर जैन धर्म की ध्वजा को संभालने वाले हैं और नम में लहराने वाले हैं। आपका आशय क्या है? साफ साफ कहिए ना। भाई साहब, साफ साफ बात तो यह है कि मैं चाहता हूँ जहाँ से गुरुदत्ता जी मोक्ष गए हैं, वहाँ पर एक विद्यालय खोला जाए और वहाँ पर उन छात्रों के लिए लौकिक शिक्षा के साथ साथ धार्मिक शिक्षण भी दी जाए और इस भूमि को अमरत्व प्रदान किया जाए। हर चीज इतनी आसानी से नहीं होती पंडित जी। भाई साहब, कोई काम इतना कठिन भी नहीं होता कि किया ही ना जा सके। मत, जब हमने यह ठान ही लिया है तो हम यहाँ एक विद्यालय संचालित करेंगे जिसमें बालकों को लौकिक शिक्षा के साथ साथ धर्म के संस्कार भी सीखने को मिलेंगे और सिद्ध बनने की कला भी सीखने को मिलेगी, जिसका नाम होगा तीर्थ धाम सिद्धायतन। रोडगिरी की पावन धुरा पर तीर्थधाम सिद्धार्थन के निर्माण की चर्चा हो रही थी। यह वह पावन भूमि है जहां से गुरुदत्त मुनिराज ने निर्माण को प्राप्त किया, जहां उनकी दिव्य ध्वनि का प्रसारण हुआ और उन्हीं दिव्य पुरुष के कारण यह क्षेत्र सिद्ध क्षेत्र बन पड़ा। ऐसे परम पावन इतिहास का प्रारंभ होता है ऐसी नगरी से जहां से 700 मुनिराजों का अपसर्ग दूर हुआ। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं गुरुदत्त मुनिराज की जन्मभूमि हस्तिनापुर नगरी की ओर, जहां बालक गुरुदत्त का बचपन बीता। तो चलिए चलते हैं। अरे भाइयों सुनो सुनो सुनो, अरे भाइयों सुनो सुनो सुनो, अरे भाइयों सुनो सुनो सुनो, अरे बहनों सुनो सुनो सुनो। खुशी का माहौल है हमारी नगरी में। सिद्धता मां जन्म वाले मुनिराज पधारे हैं और राजा भी यज्ञ प्रजा के साथ जा रहे हैं। चलो हम लोग भी उनके दर्शन के लिए चलते हैं। तो भाई तुम सच कह रहे हो, हमारी हस्तिनापुर नगरी में सिद्धों से नाचने वाले मुनिराज पधारे हैं। चलो हम भी उनके दर्शन के लिए अवश्य चलते हैं। चलो। अरे भाई, अब क्यों खड़े हो? सत्संग चुकने को नहीं, जल्दी चलो। हाँ, जल्दी चलो। राजन भी अपनी प्रजा के साथ जा रहे हैं,
चलो हम भी राजन के साथ चलते हैं, चलो। नमोस्तु मुनिराज नमोस्तु। धर्म वृद्धि भव। मुनिराज हमें हित मित्रता उपदेश दीजिए। ज्ञानी का स्वरूप बताइए। जो पर द्रव्यों में अहंकार ममकार रूप परिणति रखता है और इष्ट अनिष्ट कर्ता भोक्ता रूप बुद्धि रखता है, वह अज्ञानी है। मुनिवर, यह जीव अज्ञानी कब तक रहेगा? जब तक यह जीव ऐसा मानेगा कि यह द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म मैं हूँ, ये मेरे हैं, तब तक यह जीव अज्ञानी रहेगा। हे मुनिवर, जब मेरा स्वरूप द्रव्य कर्म, नौ कर्म, भाव कर्म रूप नहीं है तो मेरा स्वरूप क्या है? सर्वदर्शन ज्ञानमयी है और परमाणु मात्र भी दूसरे द्रव्य में प्रवेश नहीं करता, यही जीव तत्व का स्वरूप है। मुनिवर, धर्म लाभ कब करने योग्य है? धर्म लाभ इसी समय करने योग्य है, क्योंकि आयु का कोई पता नहीं कब क्षीण हो जाए, इसलिए सम्यक दर्शन प्राप्त कर मुनिपद ग्रहण करो। परंतु मुनिवर, हमें अभी तक कोई भी पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है जिसे हम अपना पूरा राज्यपाट सौंपकर निर्वृत्त हो सकें। महाराज महारानी, आप लोग धन्य हैं, आप चरम शरीरी पुत्र के माता पिता बनेंगे। आपका पुत्र निर्मल चरित्र का धारी अंतिम भवावतारी पुत्र होगा, जो इसी भाव में भवों का भाव कर शाश्वत सिद्ध दशा को प्राप्त करेगा। मुनिराज गुरुदत्त की, मुनिराज गुरुदत्त की, मुनिराज गुरुदत्त की। महाराज विजयदत्त यह जानकर हर्षित हो रहे थे कि उनको शीघ्र ही पुत्र रत्न की प्राप्ति होने वाली है। उनकी राज्य व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही थी, प्रजा भी अपने व्यापार अधिकार विधि पूर्वक निर्वहन कर रही थी। तब ऐसा क्या होता है कि महाराज और प्रजा के हर्ष की कोई सीमा ही नहीं रहती? चलिए देखते हैं। वे मुनिवर कब मिले हैं उपकारी, वे मुनिवर कब मिले हैं उपकारी। हो साधु दिगंबर नगर निरंबर संबर, मुनिवर कब मिले हैं उपकारी। मंत्रीगण, क्या बात है? आज राज दरबार में सभी प्रसन्नचित्त दिखाई दे रहे हैं। महाराज, आपकी सुशासन एवं धर्म परायणता की नीति से हमारी समस्त प्रजा प्रसन्नचित्त एवं सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रही है, अतः हम प्रसन्नचित्त तो होंगे ही। मंत्रीगण, वही तो प्रजा का स्नेह तथा सभी राज दरबारियों का कठिन परिश्रम का ही प्रमाण है। महाराज, चारों ओर सुख एवं सुरक्षा का वातावरण है, कहीं भी भय सुरक्षा का वातावरण नहीं है। हमारी सीमा और सुरक्षा का क्या प्रबंधन है? महाराज, हमारी सीमाओं की व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित हो रही है। महाराज की जय हो। महाराज, अंतर्महल से दूत संदेश लेकर आया है। आज्ञा है। जो आज्ञा महाराज। महाराज की जय, 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 महाराज की जय। बधाइयों महाराज, बधाइयों, आज आपका जन्मदिन का दिन है, बधाइयों महाराज, बधाइयों। कहिए सेवक, आप कितने प्रमोदित होने का क्या कारण है? सेवा कहिए। महारानी को पुत्र की प्राप्ति होने वाली है, बधाइयों महाराज, बधाइयों। महारानी को पुत्र की प्राप्ति हो रही है। सेवा, तुमने चित्त को प्रसन्न
पुरस्कार। जी महाराज। बधाई हो महाराज, बधाई हो आपको और महारानी को ढेरों बधाई हो। महाराज आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, हमारे राज्य के राजकुमार का जन्म हुआ है। मंत्रीलाल जाइए और सारे नगर को दुल्हन की तरह सजा दीजिए और उसका भी तैयारियां कीजिए। जाइए मंत्रीलाल जाइए। महाराज राजकुमार के जन्मोत्सव पर हमारे राज्य के कलाकार नृत्य गीत प्रस्तुत करना चाहते हैं। आज्ञा है। सुंदर, अति सुंदरम। मंत्रीवर जाइए और सारे नगर में घोषणा कीजिए कि हमारे पुत्र का नाम गुलदत्त होगा, क्योंकि हमारे पुत्र के जन्म की भविष्यवाणी युवराज गुलदत्त ने की थी, अतः हमारे पुत्र का नाम गुलदत्त होगा। जो आज्ञा महाराज। राजकुमार गुरुदत्त की जय। राजकुमार गुरुदत्त की जय। महाराजा विजय दत्त की महाराजा विजय दत्त की। बालक गुरुदत्त चंद्रमा की कलाओं की भांति वृद्धंगत हो रहे थे। वे अत्यंत बैरागी थे, निज में ही मग्न रहते थे और अपनी बालसुलभ चेष्टाओं से सभी के मन को मोह लेते थे। प्रारंभ से ही विवेकी, समझदार, होनहार होने के कारण राजा विजयदत्त उनको निर्णय लेने में योग्य जानकर उनका राज्य तिलक कर देते हैं और स्वयं जैनेश्वरी दीक्षा अंगीकार कर लेते हैं। एक बार की बात है, राजा गुरुदत्त चंद्रसेन के समक्ष उनकी पुत्री से विवाह का प्रस्ताव भेजते हैं, परंतु किसी कारणवश राजा चंद्रसेन उनका विवाह प्रस्ताव ठुकरा देते हैं। तब इसका फल यह होता है कि सभा में बैठने के लिए क्षमा चाहता हूँ। राज्य हमारा संकट में है, यह बताना चाहता हूँ। भय का त्याग कीजिए, क्या संकट है, स्पष्ट कीजिए। सीमा सुरक्षा का गुप्तचर ही सारा घटनाक्रम कहेगा। सीमा सुरक्षा में वह अपनी बात रखेगा। गुप्तचर को आने का आदेश दिया जाए, हमें सूचित करने के लिए, पर सही शीघ्र ही आए। महाराज की सभा में गुप्तचर हाजिर हो। महाराज की जय हो।
सूचना क्या लाए हो? तुरंत ही रखो, सभा में हर बात से निसंगी रहो। महाराज, आपने गुरुदत्त के विवाह प्रस्ताव को स्वीकारा नहीं, अब तो उनके क्रोध का ठिकाना नहीं। सीमा पर सैनिक हथियार लिए खड़े हैं, हमारे राज्य को अधीन करने के लिए डटे हैं। मंत्रीवर, ये दुस्साहस बर्दाश्त नहीं है। योजना बनाई जाए, वो युद्ध के लिए सही है। तैयारी में तो हमारी कोई कमी नहीं है, परंतु शत्रु सेना सैनिकों से ठसाठस भरी है। गुरुदत्त की सुविधा की कोई मिसाल नहीं, उन जैसा पराक्रमी योद्धा और कहीं नहीं। मंत्रीवर, आप हमारी सेना को कम आंक रहे हैं। हमसे भी बहुत से सैनिक शत्रु परास्त हुए। राजकुमारी अभयमती पधार रही है। प्रणाम पिताजी। सौभाग्यवती वह पुत्री, इस तरह राज्यसभा में प्रवेश। आवश्यकता थी तो भिजवा देती दासी विशेष। पिताजी, राज्यसभा में बिगड़ने के लिए क्षमा चाहते हूँ। गुरुदत्त ने हमें घेर लिया है, जानते हूँ। राजकुमारी, आप भय का त्याग करें, हमारे सैनिकों पर विश्वास रखें। हमारे सैनिक उनको परास्त करने में समर्थ हैं। इस तरह आपका चिंता करना व्यर्थ है। पिताजी, दासी ने बताया हस्तिनापुर नरेश गुरुदत्त हमसे विवाह करना चाहती है और उनको इनकार करने में वे अपना अपमान जानते हैं। आपकी आज्ञा हो तो मैं उनसे विवाह करना चाहती हूँ और उनके साथ हस्तिनापुर जाना चाहती हूँ। राजकुमारी, आपको हमारी सामर्थ्य पर विश्वास नहीं या आपको जीत की तनिक भी आस नहीं? हस्तिनापुर राज्य और राजा दोनों ही धार्मिक हैं। सुना है गुरुदत्त को तत्व का ज्ञान भी मार्मिक है। मेरा उनसे विवाह करना सौभाग्य का विषय है। धर्म लाभ लेना ही सही विजय है। पुत्री, तुम्हारा विचार उत्तम है। योग्य वर मिलना ही श्रेष्ठ कर्म है। मंत्रीवर, लग्न का शुभ मुहूर्त निकलवाया जाए। लग्न के लिए नगरी को मनोरम बनाया जाए। गुप्तचर, महाराज गुरुदत्त को निमंत्रित किया जाए और राजकुमारी अभयमती से उनका शुभ लग्न कराया जाए। जो आज्ञा मंत्रीवर। राजकुमारी अभयमती की शादी राजा गुरुदत्त से हो जाती है। एक दिन वे अपने राजमहल में बैठकर सामंतों के साथ चर्चा कर रहे होते हैं, तभी एक सैनिक का प्रवेश। महाराज की जय हो। कहो सैनिक, क्या समाचार है? महाराज, प्रजा भयभीत दिखाई पड़ती है और आपके दर्शनार्थ पधारी है। जाओ सैनिक, उन्हें सम्मान से अंदर बुलाया जाए। जो आज्ञा महाराज। हमें भय से मुक्त करो देव, हमें भय से मुक्त करो। तुम्हें बोल, कहो क्या परेशानी है? निर्भय होकर बोलिए। महाराज, नगर में सभी शेर के भय से डरे हुए हैं और सारी की सारी प्रजा मरते से जी रही है। महाराज, मरते से जी रही है। महाराज, गौड़गिरी पर्वत पर एक भयंकर शेर रहता है जिसकी आतंक से प्रजा भयभीत है। हमारी रक्षा करो देव, हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो देव, हमारी रक्षा करो। शांति प्रजाजनों, शांति। आप धैर्य रखें और चिंता का त्याग करें, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। हेलो,
जीवन कर डाला, राजा और प्रजा ने मिलकर उसे जला डाला। और सीन ने तर्ज नहस जब जीवन कर डाला, राजा और प्रजा ने मिलकर उसे जला डाला। सिंह को परास्त कर जब गुरुदत्त हस्तिनापुर वापस लौटते हैं, तब प्रजा उनका भव्य स्वागत करती है। राजा गुरुदत्त भी प्रजा को पुत्रवत स्नेह करते हैं। एक दिन राजकुमारी हेमवती एक सुंदर पुत्र को जन्म देती हैं। धीरे धीरे जब वो पुत्र योग्य हो जाता है, तब राजा गुरुदत्त उनका राज्य तिलक कर जैनेश्वरी दीक्षा अंगीकार कर लेते हैं और वनों, पर्वतों, नदियों के किनारे गुफाओं में जाकर आत्म ध्यान करने लगते हैं। एक दिन कपिल ब्राह्मण वहीं से गुजरता है। एक कपिल ब्राह्मण और कोई नहीं, पूर्वा में सिंह का जीव था, जिसे राजा गुरुदत्त ने गुफा में घेरकर जलवा दिया था। अरे 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 अरे, ये तो कोई ऋषि मुनि ली। अरे जो तो कौन ऋषि मुनि से लगा थे। चलो यही से चल के कह दिए थे कि अगर हमारी डुबाइया है तो उसे कह दीजिए कि तुम्हारा स्वामी दूसरे खेत पर जुताई कर रहा है, उतनी रोटी लेके चली जाए। अजी सुनते हो? अजी कहाँ हो? अजी कहाँ हो? अजी दिख नहीं रहे। अजी सुनते हो? अरे जी कौन है? और हमारे स्वामी के खेत में क्या कर रहे हैं? चलो पूछ रहे हैं इनसे हमारे स्वामी कहाँ है, हम उनके लिए रोटी ले आए हैं। बाबा हमारे स्वामी कहाँ है? बाबा हमारे स्वामी कहाँ है? बाबा तुम बोलत कह नहीं हमारे स्वामी कहाँ है? अरे भैया यही खेत पे तो काम कर रहे थे, हम उनके लिए रोटी ले आए, हार गए हुई हैं। बताओ ना हमारे स्वामी कहाँ है? बाबा तुम बोलत कह नहीं है। चलो बाबा हम जा रहे, अगर हमारे स्वामी आए तो उनसे कह दियो तुम्हारी घरवाली आई थी रोटी लेके, रोटी खा जाए। हम जा रहे हैं बाबा, कह दियो बाबा, बाबा कह दियो हम जा रहे हैं, कह दियो बाबा, कह दियो घरवाली आई थी तो। अरे जावे तक नहीं आई, रुक जा हम देखा थे घरे जाके, हम जा बता रहे अबे तक नहीं आई, हम भूखन मर रहे।
हम खाए तो थे लेकिन तुम आते ही क्या कैसे नहीं आते? हमको पूछी थी उससे, तुम नहीं आते। पुलिस मुझे नहीं बताई थी तुम्हें? हमने पूछी थी लेकिन हमें कभी बोले ही नहीं थे। तुम भाई कह रहे तोरी कसम रे, नाटक नहीं कर रहे तो कभी बोले बच्चा मत आ रहे ऋषि मुनि क्या? अरे खाने वाले लोग को आते रोटी तो जेल है। हमें भी कुछ मारो आज भूखन मारो हमारे घर में कला करवाई। हम बता रहे हैं आज ऋषि मुनि को। अरे ऋषि मुनि मेरे केस कर लेता है और मुझे ही मारेगा और अभी विश्राम लेता है। मेरे घर में कला करवाई, तूने उसको दुखवाया, मैं अभी बताता हूँ तुझे। हुआ फिर कपिल ब्राह्मण मुनि उपसर्ग किया, देह लपेटी हुई काईदन ऊपर डाल दिया। सिंह हुआ फिर कपिल ब्राह्मण मुनि उपसर्ग किया, देह लपेटी हुई काईदन ऊपर डाल दिया। भवों से चला पैर भव भव तक पहुँचाया। कपिल ब्राह्मण क्रोध के अत्यंत ज्वाला में प्रज्वलित हो रहा था। एक कपिल ब्राह्मण और कोई नहीं, पूर्वा में सिंह का जीव था, जिसे राजा गुरुदत्त ने गुफा में घेरकर जलवा दिया था। एक कपिल ब्राह्मण मुनिराज के पास जाता है और मुनिराज के शरीर में आग लगा देता है, परंतु मुनिराज स्वरूपानंद में लीन होते हैं। बाहर में तो ये उपसर्ग ही था, परंतु मुनिराज अंतरंग में निजात्मा के ध्यान में लीन होते हैं। उन्हें उपसर्ग का भान भी नहीं होता है। तत्काल ही देवता गण आकर जय जयकार करने लगते हैं। समावरण की रचना हो जाती है, गंधकुटी बन जाती है। यह देखकर कपिल ब्राह्मण आश्चर्य के जो हो जाता है और क्षमा याचना करने लगता है। गुरुदत्त मुनिराज की जय, मुनिराज की जय, मुनिराज की जय, केवल ज्ञान मस्तों की जय, मस्तों की जय, मस्तों की जय। पदवी अनर्घ्य विलंब पाने आया हूँ, भक्ति भाव के पुंज ले हर्षाया हूँ। सब सिद्धों का सम्मान भावी सिद्ध करे, जय वंदे धर्म महातन मन मोद धरे। द्रोणागिरि तीर्थ महान बंधु हर्षाओ, गुरु दत्त हुए भगवान समता प्रगटाओ। ओम ह्रीं श्री गुरुदत्त जिनेन्द्राय अनर्घ्य पद प्राप्त भावार्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। अचानक हुए इस बदलाव को देखकर कपिल ब्राह्मण आश्चर्य में पड़ जाता है और विचार करता है। अपने भावों को अपनी वाणी में व्यक्त करते हुए वह कहता है, हे भगवान, ये मैंने मिथ्यात्व और क्रोध की अग्नि में जलकर ये मैंने घोर पाप किया मुनिराज। मैंने आप जैसे चरित्रवान मुनिराज पर अवसर किया मुनिराज। मैं तो क्षमा के लायक ही नहीं हूँ। माफ करो महाराज, मुझे क्षमा करो और मुझे भी जैनेश्वरी दीक्षा प्रदान कर। यही परम पावन इतिहास द्रोणगिरी में एक शिक्षायतन धर्मायतन खोलने की प्रेरणा देता है,
जो यहाँ के साधर्मियों द्वारा निर्णित हुआ कि यहाँ पर एक धर्मायतन सिद्धायतन की रचना हो। यह विचार आज फलीभूत हुआ है। यहाँ पर अनेक बालक धार्मिक शिक्षा के साथ साथ लौकिक शिक्षा भी ग्रहण कर रहे हैं और गुरुदत्त मुनिराज के समान सिद्ध और संपन्न का मार्ग प्राप्त कर रहे हैं। हम सब भी गुरुदत्त मुनिराज की तरह सिद्धों से मार्ग प्राप्त करें। इसी मंगल भगवान के साथ यह नाटिका यही समाप्त होती है। जय जिनेन्द्र। अच्छा परिणाम रह रहा है। साथ ही आपको ये बतलाया कि यहाँ पढ़ने वाले जो अभी तक विद्यार्थी निकले हैं उसमें से 76 विद्यार्थी शास्त्री कर चुके हैं और शास्त्री करके धर्म प्रचार कर रहे हैं, आत्म तत्व का विचार कर रहे हैं। कोई उनको सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने का मौका मिले, कोई प्रस्तुति देने का मौका मिले तो भी वह किसी में पीछे नहीं छूटते हैं। जो इतना सुंदर नाटक आपके बीच में प्रस्तुत किया, एक बार जो यहाँ